देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। योगी का यूपी 2, जी हां, बस 24 घंटे का इंतजार और यूपी में एक बार फिर योगी सरकार। इस वक्त यानी कल 4 बजे लखनऊ में योगी सरकार की ताजपोशी होगी। इस ताजपोशी के लिए लखनऊ में भव्य तैयारियां हो चुकी हैं, पूरे शहर की सजावट हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, लखनऊ में थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। विधायक दल के नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा और उसके बाद उनके नाम का ऐलान होगा और फिर कल शाम 4 बजे वक्त तय किया गया है उनकी ताजपोशी का। योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये विधायक दल की बैठक इस वक्त हो रही है। शाम 5 बजे राज्यपाल के पास जाएंगे, मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, ये तमाम तस्वीरें जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दम भर रही हैं। भव्य तैयारी की गई है कल की ताजपोशी के लिए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पोस्टर्स पूरे शहर में। इधर प्रधानमंत्री भी इस ताजपोशी में आएंगे। स्टेडियम में ये शपथ ली जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट, जिसके बाद लिए चलेंगे आपको लखनऊ। ताजपोशी की है तैयारी, फिर से बनने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी। लखनऊ की लालिमा देखते ही बन रही है। शपथ योगी सरकार की है, लेकिन सौंदर्य लखनऊ का निखर आया है। वसंती खूबसूरती की असली बारिश तो जैसे इसी शहर पर हो रही हो। नवाबों के इस शहर को कैसे सलीके से सजाया गया है, इसकी बानगी आप आज तक के कैमरे से देखिए। ग्राउंड के बाहर का जो एंट्री पॉइंट है पूरा पोस्टर से सटा हुआ है। यहाँ से आप देखेंगे सारे जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह, सब सटा हुए। प्रधानमंत्री की तस्वीर है, प्रधानमंत्री को लिखा गया है। इसके ठीक बगल में आप आते हैं, आपको अमित शाह की तस्वीर दिखती है। इसमें लिखा जाता है, देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाले गृह मंत्री अमित शाह का हार्दिक स्वागत है। फिर आप एक पोस्टर देखते हैं तो अमित शाह ठीक पीछे अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर भगवान से बने हुए पोस्टर में जेपी नड्डा, बीजेपी के चीफ नजर आते हैं, जिसमें लिखा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा कुशल। तो ये सारे जो बड़े नेता हैं, इनकी तस्वीरें आप यहाँ पर पूरा जो हिस्सा है काना के ग्राउंड के बाहर का पटा हुआ है। शुभ दिन 25 मार्च, शुभ मुहूर्त शाम 4 बजे। योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। शहर के तमाम रास्ते, चौक चौराहों पर इस ताजपोशी की मुनादी हो रही है। बीजेपी के दिग्गजों के पोस्टर, बीजेपी के विकास कार्य गिनाने वाले पोस्टर और बीजेपी के फ्यूचर प्लान की झलकियां दिखाते पोस्टर। लखनऊ पूरी तरह बीजेपी मय हो चुकी है। अब जरा उस मंच की तैयारियों की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाने, जिस स्टेज पर कहीं न कहीं शपथ ग्रहण समारोह होगा, यहाँ से स्पीकर बोलेंगे और तैयारियां आप देखिए। यहाँ से लगातार वर्कर्स मेहनत कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। इस तरह से पूरा एक भव्य रूप यहाँ पर देना है भव्य रूप। स्टेज है, आपको दिखाऊँ, ड्रोन्स वगैरह लगातार उड़ रहे हैं और स्टेज से कुछ ऐसी तस्वीर सामने आएगी जब प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे। और ये सामने चेयर्स आप देख रहे हैं। पुलिस वालों ने भी बहुत मेहनत करी है। पुलिस वाले लगातार यहाँ पर स्टेशन रहे, 3 दिन से लगातार यूपी पुलिस के जवान यहाँ लगे हुए हैं और आपको उन तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से पूरा माहौल यहाँ पर बना है। जैसी बड़ी जीत वैसा ही भव्य शपथ समारोह। बीजेपी इस ताजपोशी को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 45 से 50 हजार की क्षमता वाले इस स्टेडियम से कल आपको ऐसी तस्वीरें दिखेंगी जो यादगार रहने वाली हैं। वैसे तो तमाम बड़े नामों और बड़े चेहरों की मौजूदगी होगी, लेकिन इस मेगा आयोजन के मुख्य आकर्षण पीएम नरेंद्र मोदी ही रहने वाले हैं। लखनऊ में पटे योगी सरकार के कामकाजों वाले पोस्टरों पर आपको पीएम मोदी की मुहर साफ साफ दिख जाएगी। डबल इंजन की जिस सरकार को यूपी की जनता ने अपना भरोसा दिया है, उसकी जुगलबंदी आपको शपथ ग्रहण समारोह में जरूर नजर आएगी। फूलों से लदे ये गमले और ये गली किसी बागीचे की नहीं, लखनऊ की सड़कों की है।
और उस चौराहे की है जहां से रास्ता इकाना स्टेडियम की तरफ जाता है, जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में बनने जा रही दूसरी योगी आदित्यनाथ सरकार के शपथ ग्रहण में शिरकत करने पहुंचेंगे। ये इस तरीके से सजावट की गई है, ये हर तरफ चौराहों पर ये फूल वाले गमलों से सजाया गया है। तो आपने देखी किस तरह की भव्य तैयारियां हैं। जी हां, योगी आदित्यनाथ के लिए इस दूसरे कार्यकाल में ताजपोशी की जबरदस्त तैयारी, जिसमें मेगा स्टारर मंच सजेगा। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार को झटका लगा है, क्योंकि जिस सीबीआई जांच के खिलाफ वो कोर्ट गए थे परमबीर सिंह केस में महाराष्ट्र सरकार को झटका, और कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई ही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई ही परमबीर सिंह केस की जांच करेगी। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार के लिए एक झटका। जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तल्ख टिप्पणियां भी की हैं और आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने साफ कहा है कि हम ये मान नहीं सकते कि सत्ता परिवर्तन के साथ ही आपको ऐसा लगने लग गया कि पुलिस अधिकारियों ने ऐसे काम किए हैं जिसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन दोनों तरफ चूंकि दो बड़े महकमे, सरकार के दो बड़े स्तंभ हैं, एक तरफ सरकार खुद है, गृह मंत्रालय है, और दूसरी तरफ पुलिस विभाग है, तो जाहिर है कि ऐसे में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और कोर्ट ने ये आदेश दिया कि 1 हफ्ते के अंदर सारे सबूत, सारे दस्तावेज सीबीआई को ट्रांसफर किए जाएं। और ये सच में महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वो हाई कोर्ट से लड़ते हुए यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पर भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। कोर्ट ने कहा है, हम नहीं मानते कि सत्ता बदलते ही सब कुछ पलट जाता है। यानी जिस तरह से अब ये केस आगे जाएगा, महाराष्ट्र सरकार के लिए एक झटका तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है उसको भी ध्यान से देखना होगा। परमबीर सिंह केस की जांच अब सीबीआई करेगी, तमाम दस्तावेज सौंपने की बात कह दी गई है। तो परमबीर सिंह के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच सीबीआई करेगी। झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के लिए। हाईकोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन इस बीच आइए लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर योगी आदित्यनाथ की भव्य ताजपोशी की तैयारी हो रही है। विधायक दल की बैठक इस वक्त चल रही है, जिसमें उन्हें नेता चुना जाएगा। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, हमारे साथ चित्रा त्रिपाठी जुड़ गई हैं, नेहा वातम हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, लोक भवन के बाहर से आप मौजूद, ये बड़ा दिन भारतीय जनता पार्टी में, खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए दूसरा कार्यकाल, वो रिकॉर्ड जिस पर चर्चा हो रही थी उन्होंने तोड़ दी है। अभी इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, क्या बैठक चल रही है? पर्यवेक्षक के तौर पर गृहमंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद है। अभिषेक। अंजना, देखिए बैठक शुरू होने वाली है। अभी अमित शाह, मुख्यमंत्री, कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पर्यवेक्षक के तौर पर रघुवर दास और तमाम जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सभी मंत्री पहले जो रहे हैं, विधायक, नवनिर्वाचित विधायक, सबके सब पहुंच चुके हैं। और अब इंतजार हो रहा है कि किसी भी वक्त अमित शाह पहुंच सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं। तो हम आपको कुछ अंदर के भी दृश्य दिखा दें। देखिए ये पूरी तैयारी इस वक्त, और लोग अब पहुंचने लगे हैं। जो विधायक हैं वो सब एक एक करके पहुंच चुके हैं। सिर्फ इंतजार इस बात का है कि कितनी जल्दी अब पहुंचते हैं योगी आदित्यनाथ और साथ साथ अमित शाह, और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो कार्रवाई है विधायक दल का नेता चुने जाने की, उसकी शुरुआत होगी। सारे विधायक अंदर बैठ चुके हैं। सहयोगी दलों के भी तमाम लोग, तमाम विधायक पहुंचे हैं, चाहे वो निषाद पार्टी के हों या फिर अपना दल एस के हों, सभी के सभी अंदर इस वक्त पहुंचे हुए हैं ज्यादातर लोग। और इंतजार इस वक्त सिर्फ इसी बात का है कि अब किसी भी वक्त अमित शाह और दूसरे पर्यवेक्षक रघुवर दास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ये सब के सब आए, और उसके बाद जो औपचारिक नेता चुनने की एक प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी। और आपको बता दूं कि नेता चुने जाने के तुरंत बाद दोनों लोग, चाहे अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ही संबोधित करेंगे अपने नवनिर्वाचित विधायकों को, और उसमें बहुत कुछ चीजें साफ साफ हो जाएंगी। मंच पर 10 कुर्सियां लगाई गई हैं, जिसमें 2 कुर्सी बड़ी है थोड़ी, जिस पर एक पर अमित शाह और एक पर योगी आदित्यनाथ बैठेंगे, और फिर बाकी जो भी पर्यवेक्षक या फिर जो प्रभारी, इन तमाम लोगों के लिए कुर्सियां लगी हैं। तो सबके सब भीतर इस वक्त बैठ चुके हैं, और इस वक्त इंतजार हो रहा है अमित शाह के पहुंचने का। वो इस वक्त पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं, और पार्टी दफ्तर से ठीक उसके बगल में मौजूद ये जो लोक भवन है, इसके सभागार में थोड़ी देर में पहुंचेंगे। अंजना, जैसे ही पहुंचते हैं अभिषेक इशारा कीजिएगा, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। चित्रा त्रिपाठी, महज औपचारिकता, क्योंकि सबको पता है योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री के चेहरे,
लेकिन दूसरी तरफ सबकी नजर उस ताजपोशी पर है जो कल होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अनेकों बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मतलब मल्टी स्टारर ये स्वेरिंग इन। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने, तैयारी पूरी है और इस कार्यक्रम को पिछले के मुकाबले और ज्यादा भव्य बनाने की तैयारी की गई है, क्योंकि हम एयरपोर्ट से जब एकाना स्टेडियम के रास्ते में आ पाएंगे तो पूरा का पूरा शहर नेताओं के बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर से पटा पड़ा हुआ है। इसके अलावा बीजेपी के झंडे से पूरा का पूरा शहर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से चमका देना चाहती है। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री का। अंजना, मुझे याद आता है 5 साल पहले भी इसी जगह पर मेरी मौजूदगी थी। उस समय सब कुछ बड़े गुपचुप तरीके से हो रहा था। जब यहाँ पर नाम का ऐलान किया गया और योगी आदित्यनाथ अंदर पहुंचे थे, उनका संबोधन भी हुआ था। लेकिन इस बार चूंकि उस बहुमत को दोहराते हुए प्रचंड तरीके से बीजेपी ने सत्ता में अपनी जगह बनाई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, हमारे कैमरा पर्सन संजय आपको दिखाएं, यही वो जगह है जहां से अब से कुछ ही देर में बिल्कुल पास में दूसरी तरफ बीजेपी का दफ्तर है और इसी रास्ते से होते हुए गृह मंत्री का काफिला बस कुछ ही पलों में अंदर पहुंचेगा। भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बड़े नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जैसा की जानकारी मिल रही है। कई ऐसे विधायक, हालांकि शाम 4 बजे का समय दिया गया था, लेकिन कई ऐसे विधायक जो थोड़ी देरी से चल रहे हैं वो बाहर ही गाड़ी खड़ी करके अंदर जा रहे हैं। कुछ लोगों को अंदर एंट्री भी मिल जा रही है, तो ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। थोड़ी देर में यहाँ से बिल्कुल पास ही है बीजेपी का दफ्तर लखनऊ वाला, जो यहाँ का उत्तर प्रदेश का उनका हेडक्वार्टर है। बस कुछ ही पलों में गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और अंदर जैसा कि अभिषेक बता रहे थे कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, महज औपचारिकता है। लेकिन इस औपचारिकता को बीजेपी इतने भव्य तरीके से लोगों तक पहुंचाना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये जीत 3 दशकों में पहली बार किसी पार्टी ने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि उसकी सत्ता रहते हुए अपने आप को वो रिपीट करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा, यकीनन उन्हीं के चेहरे को लेकर चुनाव में गई बीजेपी और इस तरह से जीत हासिल हुई। तो इस कार्यक्रम को बेहतर और भव्य बनाने के लिए और कल के कार्यक्रम को और ज्यादा दिव्य बनाने के लिए पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से अंजना ये भी जानकारी दे दूं, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, अवध के इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, लेकिन अयोध्या और दूसरे हिस्सों से भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यकीनन इस कार्यक्रम को भव्यता देने में, हालांकि 45,000 के आसपास ही जो आंकड़ा तय किया गया है, लेकिन जिस तरह की यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी इस वक्त देखी जा रही है, मैं चाहूंगी संजय जरा आसपास की तस्वीरें भी दिखा दीजिए। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो दूर से यहाँ पर आए हुए हैं, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, सब यहाँ पर खड़े होकर अपने अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। बस कुछ देर में गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं बलिया से हूँ। बलिया से? जी। तो बाहर क्यों खड़े हैं, क्या इंतजार कर रहे हैं? अपने नेताजी अंदर गई हैं तो उन्हीं के साथ मैं बाहर खड़ा हूँ। अच्छा, अपने नेताजी, कौन से नेताजी के साथ? बासडी विधानसभा से आई हैं केतकी सिंह। अच्छा, आप कहाँ से आए? बाराबंकी से। बाराबंकी से। जी। नेता को साथ में लेकर जी, नेताजी अंदर गए, हम लोग बाहर हैं। अंदर चले गए, आप लोगों को बाहर। आप बताइए कहाँ से आए हैं, थोड़ा इधर आइए। बिट्टू नाम है, मेरठ से आया मेरठ से आए हूँ। माननीय मुख्यमंत्री शपथ में आया हूँ और हार्दिक अभिनंदन, बहुत स्वागत और शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री। खुश हैं आप लोग? जोश हाई है खुश पूरा बीजेपी का? खुश तो इतना है जी, हमने कार्यकर्ता ने जी, प्रदेश ने जो आशीर्वाद जो भाजपा को दिया है और उसमें देखिए ये छोटे छोटे वो कार्यकर्ता हैं जो पर्दे के पीछे से बहुत मेहनत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम गोंडा से आए। गोंडा से आए हैं, तो गोंडा से क्या लेकर आए हैं? शुभकामनाएं। जी। देखिए ये वो कार्यकर्ता हैं, युवा चेहरे। बीजेपी में बड़ी तादाद भी है ऐसे युवा चेहरों की, अपने अपने नेता के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। विधायक जी लोग अंदर पहुंच चुके हैं, ये बाहर इंतजार कर रहे हैं। विधायक दल का नेता कुछ ही देर में चुन लिया जाएगा। जैसे ही गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर जाएंगे, उसके बाद औपचारिकता होगी, दोनों का संबोधन होगा। क्या बड़ी बातें दोनों की ओर से कही जाती हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन यकीनन आज और कल का दिन अंजना बेहद महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए। बिल्कुल नेहा बातम, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। आज का दिन जरा अलग लग रहा है पीछे। उस दिन जब जीत हुई थी तो बुलडोजर पूरे शहर में घूमते हुए दिखाई दे रहे थे नेहा, लेकिन उससे पहले आइए अदिति सिंह वहां पर विधायक चुनने के बाद इस बार कांग्रेस पार्टी से निकलकर वो बीजेपी का दामन थामने के बाद जीत कर आई हैं। आइए आपको सुना देते हैं, उनसे हमारे सहयोगी ने बात की है। बार विधायक बनी है, युवा है, लगातार काम करती रही है, कोई भागीदारी अगर मिलती है उसको लेने के लिए तैयार रहेंगे? दूसरी बार विधायक बनी है। नहीं, बीजेपी से पहली बार है। आपको लगता है कि कोई जिम्मेदारी मिलेगी उसको लेने के लिए आप तैयार? जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, यदि कोई जिम्मेदारी मिलती है तो बहुत अच्छे से उसका निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। ये 5 साल कितने अलग कैसे हो सकते हैं पिछले 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट से? ये 5 साल हम कैसे माने कि किस रूप में अलग हुई?
आप मेरी बात करेंगे तो मैं आपको अपना बता सकती हूँ। मेरा प्रयास है अपने क्षेत्र को, अपने रायबरेली को और ज्यादा विकसित करना, और ज्यादा वहाँ काम लाना, और ज्यादा योजनाएं लाना। लाइक यू सेड, क्योंकि अब मेरी दूसरी टर्म है, तो बहुत सारे जो फर्स्ट टर्म में कुछ चीजें नहीं भी पता होती, कंफ्यूजन होती हैं, वो सब क्लियर हो गए और फुल फ्लेजेड बस मुझे अपना काम। रायबरेली में जो काम छूट जा रहा था, जिस दावे आप करती थी, अब उसको एक पुश मिलेगा? बिल्कुल, और ये मेरी जिम्मेदारी है। रायबरेली सीट से जीतकर आई हैं, पिछली बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, इस बार बीजेपी के टिकट पर, और वो भी वहां पर पहुंची हैं। इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार, जो कि एनडीए के साथी हैं, वो भी शपथ ग्रहण में आएंगे। यानी ना सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री बल्कि एनडीए के मुख्यमंत्री भी आएंगे। नीतीश कुमार कल इस शपथ ग्रहण समारोह में जिस भव्यता ने हवातन, जिस पैमाने पर बीजेपी अपनी जीत और खास तौर पर उत्तर प्रदेश को जीतना, रिकॉर्ड जीत हासिल करना, उसी के जरिए एक बड़ा संदेश देती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार बुलडोजर चल रहे थे सड़कों पर, आज का क्या नजारा है, नेहा? बिल्कुल अंजना, नजारा बेहद भव्य है, क्योंकि जब हम एयरपोर्ट से आ रहे थे और चित्रा भी जैसे जानकारी दे रही थी, लाइफ साइज कटआउट पोस्टर लगाए गए हैं। उसका एक नजारा मैं आपको यहाँ पर अपने पीछे दिखाना चाहूंगी, अपने कैमरा पर्सन आलोक दास से कहूंगी, यही वो इकाना स्टेडियम है जो कल साक्षी बनेगा, कल गवाह बनेगा एक बहुत बड़े ऐतिहासिक लम्हे का, क्योंकि दूसरी बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये तमाम जो यहाँ पर पोस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी लगाए हैं, और ठीक पीछे जहां तक भी आप नजर दौड़ाइए अंजना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि कल सिर्फ यहाँ पर अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री का जमावड़ा नहीं लगने वाला है। यहाँ पर उन राज्यों के मुख्यमंत्री को भी न्योता दिया गया है जहाँ पर बीजेपी की गठबंधन में सरकार है या फिर बीजेपी की सरकार नहीं भी है। यानी कि एक हाई प्रोफाइल वीआईपी इवेंट, वीवीआईपी इवेंट रहने वाला है। और ये वेहिकुलर मूवमेंट भी जो आप देख रहे हैं बहुत देर से यहाँ पर जारी है, चाहे एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो, पुलिस प्रशासन की कई गाड़ियां यहाँ से गुजर चुकी हैं, क्योंकि अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। मेरे ठीक पीछे मैं दिखाना चाहूंगी, वहां पर सीआरपीएफ की आप तैनाती देख सकती होंगी। तो ये कल के फाइनल शो का एक तरीके से आज यहाँ पर ड्रेस रिहर्सल किया जा रहा है अंजना, और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कल जब ये स्टेडियम जो ठीक मेरे पीछे है, जो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनाया गया है, बेहद भव्य स्टेडियम है, लगभग 50,000 इसकी सीटिंग कैपेसिटी है, लेकिन ये अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भरा हुआ दिखाई देने वाला है, क्योंकि लगभग 27,000 के आसपास बूथ हैं और उन बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं में दो रिप्रेजेंटेटिव्स को मौका दिया गया है। तो अगर आप मैथमेटिक्स करें तो उसी हिसाब से देखिए कि कितने सारे लोग यहाँ पर कल मौजूद रहने वाले हैं स्टेडियम के अंदर। बिल्कुल नेहा, आप तस्वीरें वहां की दिखाइएगा, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर नजर है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी लगातार बीरभूम में हुई हिंसा के बाद हलचल तेज है। बीजेपी की केंद्रीय टीम का दौरा, हिंसा के बाद बीजेपी की केंद्रीय टीम वहां पर पहुंची है। बीते दिन भी वहां पर कई नेता पहुंचे थे, जिसमें यह कहा गया था कि उन्होंने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं जो आवाज वहां से हम अपने दर्शकों को जरा सुना सकते हैं, क्योंकि वहां पर मौजूद लोग अपनी दास्तां बता रहे हैं वहां पर इस टीम को। बांग्ला में ये लोग बता रहे हैं जो कुछ उनके साथ हुआ है बीरभूम के रामपुर हाट में। दरअसल बीते दिन जिस तरह से एक टीएमसी नेता की मृत्यु के बाद आरोप यह है कि उनकी हत्या की गई, लेकिन उसके बाद 10 से 12 घरों को जला दिया गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस हिंसा के बाद पूरे देश में लोगों का गुस्सा दिखा। ममता बनर्जी ने हालांकि कहा कि कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि अब तो लोग छींकने पर भी कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने खुद भी इस जगह का दौरा किया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि न सिर्फ वो कंपनसेशन देंगी बल्कि इसी के साथ साथ न्याय अपना काम करेगा और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते दिन बीरभूम की हिंसा का जिक्र किया था। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ की शपथ की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। ये शपथ समारोह एक तरह से बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। योगी ने इतिहास रचा, यूपी में जीत का जश्न मना, दिल्ली
में मैराथन बैठक में मंत्रियों के नाम पर मुहर लगी। अब बारी है शपथ की, अब तैयारी है राज तिलक की। जितने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सब एयरपोर्ट से यहाँ अपने अपने राज्यों से आएंगे, राज्यपाल आएंगे और यहीं से मैक्सिमम नेता वाया कार इकाना की तरफ जाएंगे। सामने देखिए आप, और मैं आपको बोर्ड दिखाऊंगा। ये देखिए सामने आपको अपर्णा यादव नजर आएंगी, वो कहीं ना कहीं भव्य स्वागत कर रही हैं। और आप लेफ्ट, ये देखिए, ये कलाकृति आप लेफ्ट साइड देखेंगे, कैमरामैन संदीप दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, ये देखिए। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से करी गई है व्यवस्थाएं। हम यहाँ पर एक बार कोशिश करेंगे कि आगे उतर के भी देखें कि किस तरह से कलाकृतियां की गई हैं। ये दिखाई डिजाइन एक तरह से जो मैं समझ पा रहा हूँ लखनऊ की जो एक संस्कृति है उसको दिखाने की कवायद कोशिश है। और ये कारीगर हैं और ये सब आर्टिस्ट हैं जो शायद बाहर से भी आए। लखनऊ सज रहा है एक ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने के लिए। योगी के शपथ समारोह को यादगार बनाने के लिए रास्तों में सफाई का काम चल रहा है, पेंटिंग की जा रही है, पेड़ लगाए जा रहे हैं और स्वागत के लिए पोस्टर से नवाबों की नजर पट चुकी है। अब हम आ पहुंचे हैं इकाना स्टेडियम में। यहाँ पर जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा और होर्डिंग्स देखिए अभी से लग गए हैं, एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं यहाँ पर, जहाँ प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन लिखा हुआ है। उनके अलग अलग विजुअल्स के साथ यहाँ पर प्ले आउट हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये होर्डिंग, ये जो लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री का चेहरा बार बार यहाँ पर आ रहा है। और एलईडी स्क्रीन के बाद ये जो इकाना स्टेडियम आप देख रहे हैं, नीचे की तरफ सिलसिला यहाँ शुरू होता है नॉर्मल होर्डिंग्स का। ये देखिए, सार्वजनिक एयरपोर्ट वाले प्रदेश में आपका स्वागत है, मतलब जहाँ पर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं वहाँ स्वागत है बताने का प्रयास किया गया है। 25 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजभवन को निमंत्रण भेजा गया है। वहीं इस शपथ समारोह में दिग्गजों को भी न्योता दिया गया है। योगी के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 200 वीआईपी लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री भी आएंगे। योग गुरु बाबा रामदेव और प्रमुख मठों और मंदिरों के महंत भी मौजूद रहेंगे। देश के नामचीन उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया है। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, मणिपुर और गोवा के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इन्हें निमंत्रण भेजा गया है। वहीं विपक्ष के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जबरदस्त हलचल है। नई साज सज्जा हो रही है, नया मंच तैयार हो रहा है, रंग रोगन मरम्मत का काम चल रहा है। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रशासन 60,000 लोगों के हिसाब से तैयारी कर रहा है। 25 अक्टूबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैं इस समय पर इकाना स्टेडियम में मौजूद हूँ। ये आप देख रहे हैं वो मंच इकाना स्टेडियम के एक तरफ, ये जो सामने दिखाई पड़ रहा है यही मंच है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश में शपथ लेंगे। ये सिर्फ शपथ समारोह नहीं है, बल्कि ये शक्ति प्रदर्शन भी है, क्योंकि लखनऊ ही तय करता है दिल्ली की सियासत। 2022 की जंग को बीजेपी ने जीत ली है, लेकिन अभी 2024 की लड़ाई बाकी है, जिसमें लखनऊ का एक अहम रोल होने वाला है। समर्थ श्रीवास्तव, संतोष कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी पर है हमारी नजर, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, बीरभूम, जहां पर बीरभूम हिंसा के बाद बीजेपी की केंद्रीय टीम पहुंची है पीड़ितों का हाल जानने के लिए। 8 लोग जिंदा जला दिए गए। ये बीरभूम के रामपुर हाट की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने अपनी एक सेंट्रल केंद्रीय टीम भेजी है हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात के लिए, उनसे फैक्ट फाइंडिंग के लिए, उनसे ये जानने के लिए कि आखिर वहां पर क्या हुआ था। ममता बनर्जी भी आज बीरभूम के रामपुर हाट पहुंची थी। वहां पर उन्होंने भी न सिर्फ लोगों से मुलाकात की, बल्कि मुआवजे का भी ऐलान किया, नौकरियों की भी बात की। इन सब के साथ न्याय और इंसाफ मिलेगा पीड़ित परिवारों को, ये भी उन्होंने आश्वस्त किया। बीरभूम लेकिन अब पहुंची है बीजेपी की केंद्रीय टीम ये जानने के लिए कि वहां पर क्या हुआ था, और पीड़ितों से उन्होंने बातचीत भी की है। सूर्याग्नि रॉय हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। तफसील से हमें बताएं, ये जो बीजेपी की केंद्रीय टीम है, कौन कौन से नेता इसमें मौजूद हैं और फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, क्या मकसद है इनका? देखिए, ये टीम जो आई है ये कल दिल्ली से ये कोलकाता आई और आज सुबह निकली बीरभूम के लिए, और अभी बीरभूम आके पहुंची है ये टीम, फैक्ट फाइंडिंग टीम, जिसमें स्टेट प्रेसिडेंट सुकांत मजुमदार और
भारती घोष के साथ सत्यपाल सिंह भी यहाँ पर है और पांच लोगों की ये कमेटी बनना है। इस वक्त जो विजुअल्स आप देख रहे हो ये उसी स्पॉट की विजुअल्स है जहां पर ये घटना घटी थी सोमवार रात को। अगर यहाँ पर लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। और जैसे आपने कहा कि आज सुबह ममता बनर्जी आई थी, उन्होंने मुआवजा घोषित करके वो गई है और उसी के बाद जिनका नाम लिया था उन्होंने अनारुल हुसैन, जो ममता बनर्जी का जो दावा था कि उसको सब कुछ पता था और वो आज आइदर पुलिस उसको अरेस्ट करे या फिर वो सरेंडर करे, तो उसको पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे विषय में, ऐसे ममता बनर्जी ने कहा था। और आज ही कुछ ही मिनट पहले उसको अरेस्ट भी कर लिया गया। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के लोकसभा के नेता वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी पूरे इस गांव का बक्सुई गांव का पूरा उन्होंने तोड़ लिया, देखा कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था, लोगों के साथ बात की। और बीजेपी की ये जो केंद्रीय टीम है वो भी यही कर रही है और फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर ये लोग एक रिपोर्ट बनाकर बीजेपी के सेंट्रल कमेटी को वो देंगे। बैक टू यू चिरागनी, जल्दी से अगर जो फैक्ट सामने अभी तक आई हैं, देश को यही पता है कि टीएमसी के एक नेता की हत्या हुई, उसके बाद गुस्साई भीड़ ने 10 से 12 घरों में आग लगा दी, 8 लोग जिसमें जल गए, जिसमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। क्या इसके अलावा कुछ जानकारी जो वहां पर से आ रही हो जो आप हमारे दर्शकों को बताएं? देखिए, हम यहाँ पे पिछले 2 दिनों से है और जितने भी लोगों से, गांव वालों के साथ हमने बात की, ये घटना, ये भादु शेख जिनके बारे में आपने बात की, तृणमूल के नेता थे, उनको बम मार के मारा गया और उसी के बाद ये घटना चालू, हम कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत वहीं से होती है। सोमवार शाम को, सोमवार रात को ये घर जलाए जाते हैं या फिर जल जाते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है। तृणमूल गवर्नमेंट का कहना है, तृणमूल का भी कहना है कि ये इससे कुछ पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ के गाँव वाले जो है उनसे हमने बात जितनी भी की है, सभी कह रहे हैं कि ये सोना शेख जिसका घर जला था और बादू शेख, इन दोनों में एक राइवलरी थी। सोना शेख ने बादू शेख के परिवार के किसी जन को मार दिया था और तब से इनकी एक मुठभेड़ सभी से है। एक कटमनी का भी एक एंगल आ रहा है। सोना शेख की बहन ने ही हमें कहा है कि पहले एक साथ वो काम करते थे, फिर पैसे को लेकर उनमें मुठभेड़ हुई और वो लोग बिछड़ गए और उसी को लेकर इन दोनों में एक पहले से ही एक टसल था, जिसके बाद से ही ये सब शुरुआत होती है। और बाद में ग्राम के जो उप प्रधान थे जिनकी बम मार के हत्या हो गई, बादू शेख, उसी की हत्या के बाद से ये पूरा घटना घटा जहाँ पे 8 लोगों की जान चली गई। इस बीच आपको बता दें, सबसे बड़ा सवाल तो सुरागनी इसी बात पर उठ रहा है कि क्या कानून व्यवस्था के नाम पर कोई खौफ नहीं है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। 10-12 घरों को आग लगा देना, महिलाएं बच्चे उसमें जल गए। सुरागनी जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये ही एक सवाल है जो हर पॉलिटिकल पार्टी इसे उठा रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ममता बनर्जी ने आज एक चीज जो कह दी कि पुलिस नेग्लिजेंस हुआ था और उन्होंने जिसका नाम लिया था ये अनारुल हुसैन, जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसने उनको इसीलिए अरेस्ट करना है, ममता बनर्जी ने कहा था, क्योंकि गांव वालों ने उन्हें पहले ही बताया था ऐसा कुछ हो सकता है। एसडीपीओ, इंस्पेक्टर इंचार्ज, सभी को पता था ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन पुलिस पिकेटिंग नहीं बैठा यहाँ पर। ममता बनर्जी ने ऐसा ही दावा किया है और उसी के आधार पर इन दोनों को सस्पेंड कर लिया और इसको अरेस्ट किया है पुलिस ने। ममता बनर्जी ने एक और पॉइंट पे भी बात की है कि इन्वेस्टिगेशन करके ये देखना होगा कि क्या ये जिन लोगों ने यहाँ पे उस दिन ये झमेला जो स्टार्ट हुआ जिसमें लोगों की जान चली गई, क्या वो सब लोकल थे या फिर बाहर से भी आए थे। तो ये मामला जो है ये बढ़ता ही चला जा रहा है और इसमें जो सबसे दुखद फैक्ट है कि 8 लोगों की जान गई है इस पूरे विषय में। बिल्कुल, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हिंसा पीड़ित परिवारों से पहले ममता बनर्जी की मुलाकात हुई थी और अब बीजेपी केंद्रीय टीम वहां पर पहुंची है जो पीड़ित परिवारों से बातचीत कर तथ्यों का पता लगा रही है। और अब रुक करते हैं योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी पर, क्योंकि लखनऊ सज चुका है। विधायक दल की बैठक हो रही है, औपचारिकता ही है कि उन्हें चुना जाएगा। विधायक दल का नेता पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद और कल की भव्य ताजपोशी की अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में तैयारी है। एकाना स्टेडियम, जहां पर न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे
बल्कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कई उप मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार, एनडीए के साथी, एक भव्य आयोजन बीजेपी की तरफ से, जिसमें आप देख रहे हैं स्वयं मोदी और जय योगी, तमाम पोस्टर से पूरा लखनऊ शहर इस वक्त सजा हुआ है। और अमित शाह के स्वागत की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह, जो कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व उप मुख्यमंत्री, जो कि अपनी सीट हार गए, ये सभी उनके स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे हैं। सभी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। अमित शाह का स्वागत करते हुए लखनऊ में थोड़ी ही देर बाद ये बैठक की शुरुआत होने वाले है। पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह मौजूद रहेंगे इस बैठक में। और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में तमाम मंत्रालयों पर सही तरीके से साध पाना कि किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाए, किसे मंत्री बनाया जाए, अभिषेक, बहुत बड़ी चुनौती होगी। और इसीलिए पर्यवेक्षक के तौर पर सीधे गृह मंत्री अमित शाह को वहां पर भेजा गया। अभिषेक, बिल्कुल अंजना, पहले तो मैं आपको दिखा दूं वो दृश्य। ये इस वक्त मैं लोक भवन के बाहर मौजूद हूं और आप अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को देख सकती हैं। पहले जब अमित शाह यहां आएंगे विधायक दल की बैठक के पहले, वो और मुख्यमंत्री होंगे, साथ साथ डिप्टी सीएम रहे केशव मौर्य होंगे, तो यहां पर पहले उन्हें श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा और उसके बाद फिर वो इस लोक भवन में प्रवेश करेंगे, जहां पर तमाम विधायकों की मौजूदगी इस वक्त है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज जब ये विधायक दल का नेता चुना जाएगा तो और क्या क्या होगा। देखिए, एक बात तो साफ है कि औपचारिक तौर पर सिर्फ नेता चुना जाना है योगी आदित्यनाथ को, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होंगे? क्या 2 डिप्टी सीएम होंगे? केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? क्या इसका ऐलान होगा? इन तमाम बातों पर कयास खूब लगाए जा रहे हैं। कौन होगा जो कि विधानसभा अध्यक्ष होगा, कौन कौन मंत्री परिषद में आएंगे और कौन कौन लोग ड्रॉप किए जाएंगे, इसकी भी चर्चा इस वक्त इस गलियारे में खूब चल रही है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा का विषय यही है कि आखिर डिप्टी सीएम होगा तो कौन होगा? क्या केशव मौर्य दोबारा डिप्टी सीएम बनेंगे? बेशक वो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन कई चीजों का कह सकते हैं ना, पर्दा हटेगा। जिस तरीके से जब यहां पर नेता का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद पिछली बार जिस तरीके से 2 डिप्टी सीएम चुने गए थे, हो सकता है कि आज भी 2 डिप्टी सीएम का ऐलान हो जाए। तो इसके अलावा जो मंत्री हैं, मंत्रियों की लिस्ट हालांकि कल आएगी, आज सिर्फ कयासबाजी मुझे लगता है होती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा ऐलान यही होने जा रहा है कि क्या सीएम के बाद डिप्टी सीएम भी मामला थोड़ा लेट चल रहा है क्या? 4 बजे बताया गया था विधायक दल की बैठक होगी। जी, थोड़ा मामला लेट चल रहा है। हालांकि अमित शाह ने थोड़ा प्रीपोन किया था अपने आगमन को, थोड़ा पहले भी आए, लेकिन इस वक्त ये मामला लेट है। हालांकि सभी विधायक भीतर बैठ चुके हैं इसके सभागार में, वो बीजेपी के हैं और साथ साथ उनके सहयोगी दलों के सारे विधायक बैठे हुए हैं। लेकिन अब अमित शाह को आना है और इस जगह पर मैं दोबारा से दिखा दूं, यहां पर आते ही पहले श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे और उसके बाद वो भीतर जाएंगे जहां पर इस विधायक दल की बैठक होनी है। लेकिन आधे घंटे 40 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। अब तक ये मीटिंग शुरू हो जानी चाहिए थी और सभी लोगों को इंतजार है कि वो कितनी जल्दी यहाँ पर आते हैं। अंजना, अटल बिहारी वाजपेयी और लखनऊ का अनूठा रिश्ता है। लेकिन इससे पहले कि हमारे सहयोगियों के पास आपको लिए चले, आइए सीधे आपको दयाशंकर सिंह, विधायक बीजेपी के, उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, जल्दी से सुन लीजिए। बीजेपी के विधायक दयाशंकर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा दिलचस्प है, आपको बताते चले, जहां पर विधायक दल की बैठक होने वाली है उसके ठीक मेन गेट पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो बड़े बड़े नेताओं की होर्डिंग लगी हुई है और दयाशंकर सिंह जी का चेहरा भी उसमें लगा हुआ है, शायद आपकी ओर से ही लगवाई गई है, बिल्कुल मेन गेट पर। तो पहले आपको बधाई, क्या कार्यक्रम है अंदर का? जी, आज जो है हम लोग की विधानमंडल दल की पहली बैठक है और उसके बाद जो है आज नेता का चुनाव होना है और नेता के चुनाव होने के बाद कल जो है माननीय जोगी जी की दूसरी सरकार की कल शपथ ग्रहण समारोह है और इसके लिए लेकर के बहुत सारे उत्साह है। पहली बार इतना उत्साह किसी शपथ ग्रहण को लेकर के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। आपकी पत्नी जी पिछली बार मंत्री बनी थी, तो इस बार आपका नंबर लग रहा है, नहीं लग रहा?
अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व जानता है कि किस तरह की टीम और उस टीम में कौन कौन लोग हो रहे हैं। अंदर क्या क्या कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। आज का तो कितने बजे से शुरू हो जाएगा? देखिए ऐसे तो मैंने 4 बजे था, लेकिन 4:30 बजे सब शुरू हो जाएगा। माननीय हमारे अमित शाह जी और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बगल में बैठे हुए हैं। क्या कार्यक्रम हो रहा है बीजेपी दफ्तर? नेहा, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर फूल अर्पित करके पूरे कार्रवाई की शुरुआत होगी और अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में ही नेहा कल ये भव्य ताजपोशी। देखिए अंजना, सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है और कल जब ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा उस समय पीक पर गर्मी होगी। 2 बजे से शुरू होना है। ऐसे में कोई भी तरीके से किसी को कष्ट ना हो, सारा वीआईपी मूवमेंट स्मूथली हो जाए, उसका पूरी तरीके से आज ड्रेस रिहर्सल किया जा रहा है। अभी हम खुद अंदर की तरफ गए थे, हालांकि वहाँ कैमरा ऑपरेट करना अलाउड नहीं है, लेकिन ड्रेस रिहर्सल की एक एक बारीकी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी नवनीत सहगल खुद नजर रखे हुए हैं। बैंड जो आर्मी का होता है उसकी धुन पर राष्ट्रगान बजाया जाएगा। एक भव्य मंच जिस पर यह माना जा रहा है कि लगभग सभी मुख्यमंत्री एक साथ सीटेड हो सके, या कम से कम वो लोग जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले। अब कौन से चेहरे होंगे किसी को नहीं मालूम है। जो बहुत करीबी हैं योगी की, उनको भी नहीं मालूम है कि एक डिप्टी सीएम होने वाला है, 2 होने वाले हैं, केशव प्रसाद मौर्य रहने वाले हैं, नहीं रहने वाले हैं। ये सब इस वक्त कयासों का दौर चल रहा है यहाँ पर लखनऊ में, क्योंकि कल ही तस्वीर साफ हो पाएगी अंजना, और ये मालूम चल पाएगा कि किसका पत्ता कटा है, किसको ताज मिला है, किसको मंत्रिमंडल में जगह मिली है, किसके कामों को स्वीकारा गया है और उसको पूरी तरीके से पुरस्कृत किया गया है मंत्रिमंडल में जगह देकर। ये सभी बातें कल तक साफ हो पाएंगी, लेकिन उस बीच तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये अंजना कि सीटिंग कैपेसिटी को लेकर यहाँ पर अब भी एक संशय बना हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ा हुजूम कल बीजेपी कार्यकर्ता जो कि बूथ लेवल से लेकर जो तमाम दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री हैं वो तक पहुंचने वाले हैं। ऐसे में कैसे ये तमाम भीड़ को मैनेज किया जाएगा, ये यहाँ के प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है अंजना। और साथ ही चुनौती ये भी है कि पूरा कार्यक्रम जो चलेगा लगभग 2 से 3 घंटे बताया जा रहा है, उस कार्यक्रम में सभी को जगह मिल सके, सभी को मान मिल सके और सभी पूरी तरीके से शपथ देख पाए। ऐसे दिनों पर जी नेहा, ऐसे दिनों पर इसकी भी बड़ी चिंता करनी पड़ती है कि जो नेता है उसको उसके सम्मान के हिसाब से जगह मिली या नहीं मिली, ये भी एक अलग माथापच्ची का विषय होता है। अभिषेक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और अभिषेक, मुझे लगता है आप हॉल के अंदर मौजूद हैं, बताइए क्या चल रहा है, जल्दी से तस्वीरें दिखाइए। देखिए बिल्कुल अंजना, इस वक्त मेरी मौजूदगी लोक भवन के अंदर है, जहां पर कुछ देर बाद में गृह मंत्री अमित शाह एक पर्यवेक्षक के तौर पर आने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूं तस्वीरें किस तरीके से सुरक्षा का कड़ा इंतजाम है और अभी कुछ देर में उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो भाजपा कार्यालय में है, उनके साथ में रघुवर दास भी है और तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और कुछ देर में उनकी यहाँ पर मौजूदगी होगी, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ को विधानमंडल दल के नेता के तौर पर चुन लिया जाएगा। ठीक सामने आप देख सकते हैं पंजीकरण का आपका काउंटर था, अलग अलग मंडलों से गोरखपुर, काशी, अवध, कानपुर और तमाम जो अलग अलग मंडल है बीजेपी के, वहां से जो विधायक थे उनका यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद में सीधे सामने वो हॉल में इस वक्त मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं इस वक्त पर्यवेक्षकों के आने का। चूंकि लगातार उप मुख्यमंत्री को लेकर के संशय बना हुआ है, हालांकि मुख्यमंत्री को लेकर के कोई दो राय नहीं है, ये साफ हो चुकी है बात, लेकिन आज विधानमंडल दल की बैठक में कहीं ना कहीं इस बात को भी साफ कर दिया जाएगा। लेकिन जो उत्सुकता है विधायकों में अंजना, वो ज्यादा हद तक इस बात की है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार का दूसरा स्वरूप किस तरीके का होगा। कई नाम चर्चा में चल रहे थे मंत्रिमंडल को लेकर के, लेकिन आज जब इस बात का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं और डिप्टी सीएम कौन होगा, उसके बाद में कल का दिन का भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल सुबह से ही ये बात साफ होने लगेगी कि आखिर योगी मंत्रिमंडल में किसे जगह मिल रही है। लेकिन फिलहाल लोक भवन में इंतजार हो रहा है, अब से कुछ ही देर में यहाँ पर अमित शाह मौजूद रहेंगे और उनके साथ में योगी आदित्यनाथ भी विधानमंडल दल की बैठक में यहाँ शिरकत करेंगे। बिल्कुल चित्रा, जल्दी से एक अपडेट जहां पर आप मौजूद हैं वहां से। देखिए जो जानकारी मुझे मिली है, अभी मीटिंग चल रही है बीजेपी दफ्तर में, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, रघुवर दास जो सह पर्यवेक्षक है मुख्यमंत्री की वहां पर मौजूदगी है। मीटिंग जैसे ही खत्म होगी, चूंकि बिल्कुल सटा हुआ ये पूरा का पूरा हिस्सा है, तुरंत लोग यहां पर आएंगे और विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन जो बड़ी जानकारी, देखिए मंत्रिमंडल में 3 बड़ी बातों का ध्यान रखा जाएगा। पहला ये, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किया है, महिलाओं की तादाद पिछले के मुकाबले इस बार कहीं ज्यादा रहने वाली है मंत्रिमंडल में। दूसरा ये, दलित वोटर जिस तरह से शिफ्ट हुआ है, क्योंकि मायावती का जो हाल 2 सीटों पर वो सिमट
सिमट गई। इस वजह से जाटव वोटरों को भी अपने पक्ष में करने के लिए जाटव चेहरा भी मंत्रिमंडल में जगह देते हुए दलितों की एक बड़ी आबादी दिखाई देगी जब इस मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बताते चले, पिछली बार जो हुआ था उसमें से बहुत सारे ऐसे चेहरे इस बार के मंत्रिमंडल में आपको नजर नहीं आएंगे। युवा चेहरों को ज्यादा तरजीह दी जाएगी, जो जानकारी हमें मिली है। कुल मिलाकर तैयारियां यहां पर पूरी हैं, इंतजार किया जा रहा है गृह मंत्री का। और जानकारी यह मिली है कि बीजेपी दफ्तर में इस वक्त मीटिंग चल रही है, मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। कल के पूरे कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा खाका खींचा जा रहा है और इसके साथ ही चूंकि बड़ा संदेश देना चाहती है, आपको बताते चले 2024 के इलेक्शन के पहले 11 राज्यों में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के अपने इस भव्य जश्न के जरिए उन तमाम राज्यों में एक बड़ा मैसेज बीजेपी देना चाहती है। यही कारण है कि कोई कोर कसर बाकी नहीं रह जाए। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री एक मंच पर मौजूद होंगे, 3 उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी होगी। जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो मंच पर बैठे हुए नजर आएंगे। और अंजना, मुझे तो याद आ जाती है 5 साल पहले की वो तस्वीर जब मुख्यमंत्री अभी चुना जाना बाकी था योगी आदित्यनाथ को, लेकिन उसके ठीक पहले सुबह वो पहुंच जाते हैं 8 बजे के आसपास और पूरा जायजा लेते हैं जिस जगह पर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जा रहता है, यहाँ पर यानी कि जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना रहता है। इस बार कोई कोर कसर बाकी नहीं रह जाए, पूरा उसको लेकर प्लान बनाया गया है। बड़े अधिकारियों की मौजूदगी है, जैसा कि नेहा आपको नवनीत सहगल के बारे में जानकारी दे रही थी। यहाँ पर अवनीश अवस्थी की मौजूदगी है। कुछ देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। जैसे ही बैठक शुरू होती है या जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मुख्यमंत्री को लेकर पहुंचते हैं, वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। अंजना, नेहा बाथम, वहां पर कुछ हलचल दिखाई दे रही है, वहां की तस्वीरें दिखाइए। देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन है नेहा, ये शक्ति प्रदर्शन है। 24 के पहले ऐसी रिकॉर्ड जीत उत्तर प्रदेश में, तो फिर उसी पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन भी बीजेपी करती दिखाई दे रही है। बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन इसलिए भी अंजना क्योंकि इसे ट्रेलर माना जा रहा है 2024 का, जब लोकसभा के चुनाव होने। ऐसे में शक्ति प्रदर्शन इसलिए भी क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियों को यहाँ पर दरकिनार किया है सीएम योगी ने। भ्रांति ये थी कि कोई भी यहाँ उत्तर प्रदेश में दोबारा सीएम बनकर नहीं आता, इसे दरकिनार कर दिया उन्होंने। दूसरी भ्रांति ये थी कि कोई सीएम जो नोएडा जाता है वो दोबारा सीएम बनकर नहीं आता। कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा गए, बेहिचक होकर गए और उन्होंने बार बार ये स्वीकारा कि मैं इस भ्रांति को झुठला दूंगा। जब भी आपने याद होगा कि सीएम योगी ने अपना भाषण दिया है, हमेशा इस बात को कहा कि यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मिथक टूटने वाले हैं। देखिए ठीक पीछे आपको ये बम डिस्पोजल स्क्वाड दिखाई दे रहा होगा। तमाम ये गाड़ियों का मूवमेंट लगातार जारी है क्योंकि आज ही वो दिन है और कुछ ही घंटे रह गए हैं। तैयारियां बहुत ज्यादा है अंजना और वक्त बहुत कम बचा हुआ है क्योंकि जैसा कि आप भी बता रही थी कि सभी को यहाँ पर एक तरीके से सम्मिलित करना और एक मेगा स्टारर शो करना किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। और ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए दर्शक तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक्टर के साथ साथ। तो कल के यहाँ स्टार हीरो रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही डायरेक्टर्स तो आज ही पहुंच चुके हैं जो शो को डायरेक्ट कर रहे हैं, ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं और साथ ही तमाम ये जो पोस्टर्स बैनर्स हैं ये तो न जाने कितने दिन पहले से तैयार किए जा रहे होंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि पहले ये चर्चा हुई थी कि होली के ठीक बाद ये शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा वक्त लिया गया क्योंकि तैयारियों में यहाँ पर बहुत ज्यादा भव्यता दिखाई देती है और इस भव्यता को लाने में बहुत ज्यादा वक्त लेना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर तमाम मजदूर लगे हुए हैं, पीछे आप सीआरपीएफ और तमाम अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी देख सकती हैं जो कल के समारोह की तैयारियों में लग गए हैं। लेकिन खासकर सुनिश्चित ये करना होगा कि जब ये तमाम लोग पहुंचेंगे और खास तौर पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तब किस तरीके से वीआईपी मूवमेंट को कंट्रोल किया जाएगा। अंजना, आप चारों का बहुत धन्यवाद ये तस्वीरें और पूरी जानकारी देने के लिए।